हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसे लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा में ये नियम होते हैं, लड्डू गोपाल को रखना आसान नहीं है, लड्डू गोपाल की पूजा करना आसान नहीं है। तो आज इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे घर लड्डू गोपाल होते हैं या हम लाना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में वो सेवा कर रहे हैं, वो हमसे अच्छी सेवा कर रहे हैं। हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमसे अच्छी सेवा कर रहे हैं, हम ऐसी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमसे कोई गलती हो रही है? क्या भगवान हमें पाप देंगे? क्या हमें ये नहीं करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले सेवा आप अपना भाव रखें कि मुझे सेवा करनी है, मेरे लड्डू गोपाल हैं, मतलब एक बच्चे का स्वरूप लड्डू गोपाल को माना जाता है, तो मेरे लड्डू गोपाल हैं। और रही बात सेवा की, तो देखिए, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत कम होती है। हर किसी की स्थिति अलग अलग होती है और हर कोई अपनी हालात और स्थिति को देखकर लड्डू गोपाल की सेवा करता है। कोई कोई देखिए बहुत अच्छा श्रृंगार करता है, बहुत अच्छी सेवा करता है। कभी कभी हमारे मन में ये आ जाता है कि हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए अच्छा मंदिर नहीं बना रखा है, उसके जैसी हम श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, उसके जैसा 4 बार भोग नहीं लगा पाते हैं। तो हमारी जो आर्थिक स्थिति होगी, जो हमारे पास होगा, हम प्रभु को वही अर्पित तो कर पाएंगे। किसी की होड़ में देखने के बाद कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा मत करना, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा भाव की सेवा होती है। मन से सेवा कीजिए लड्डू गोपाल की। देखिए, इस पर मैं आपको सबसे पहले एक बात बताती हूँ। हमारे रिश्तेदार में या फिर हमारे पड़ोस में कभी कोई बच्चा होता है, तो क्या हम रिश्तेदार और बच्चे की तरह अपने बच्चे को पालते हैं? नहीं ना। तो इसलिए सबकी परवरिश अलग होती है, सब अपने बच्चे को अलग अलग परवरिश देते हैं। हम अपने बच्चे को अलग परवरिश देंगे, क्या सबकी परवरिश सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए जिसके घर में जैसी परवरिश बच्चे को दी जाती है, वैसे ही वह अपने लड्डू गोपाल को देने की कोशिश करता है। तो कभी भी हमें किसी से होड़ नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसे सेवा करता है, वो ऐसे सेवा करता है। फिर हम पंडित के पास जाते हैं, पूछने लग जाते हैं कि वो तो ऐसे सेवा करता है, तो हम क्या पाप कर रहे हैं? तो देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ कि हर किसी की सेवा करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी के विचार अलग होते हैं। तो हम जिसके जैसे विचार होते हैं, जिसके जैसे भाव होते हैं, जिसकी जैसी सोच होती है, वह इंसान वैसी ही पूजा करता है। अच्छा देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे लड्डू गोपाल को हम बिल्कुल अपने बच्चा मान लेते हैं, घर के बच्चे की तरह। उसके लिए कपड़े लाते हैं, तो लड्डू गोपाल के लिए भी करती हैं। तो कोई अपना बच्चा बना के रखता है तो परवरिश उस तरीके से करता है। और जिस तरीके के लड्डू गोपाल से लोग भाई बना लेते हैं, कोई पिता बना लेता है, मतलब इस तरीके से जैसे उनके राधा रानी को माँ कहते हैं, बहुत से लोग लड्डू गोपाल को पापा मान लेते हैं, तो अपना माँ बाप का दर्जा भी देते हैं, अपने सखा का, मतलब बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे वो लड्डू गोपाल को अपने रिश्ते में बांध लेते हैं। तो हर रिश्ता अलग होता है, तो सेवा भी हर कोई अपने अपने प्रकार से करेगा। तो मैं आपको इसके लिए एक बात बताती हूँ कि हम प्रभु को सिर्फ प्रेम से पा सकते हैं, नियमों से नहीं। ऐसे तो हम मानेंगे तो शास्त्रों में बहुत सारे नियम होते हैं, और उन नियमों को हम गृहस्थ जीवन में नहीं मान सकते। अगर गृहस्थ जीवन में हम मानेंगे तो हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाएंगे। शास्त्रों में इतने नियम हैं। देखिए, भाव की बात ऐसी होती है कि आपने अगर एक कटोरी में चीनी रख के भी भोग लगाया, तो वो हमारे ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। और अगर किसी की होड़ में रहेंगे तो हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करेंगे, ना हमें किसी से पूछना चाहिए। मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे घर पे भी लड्डू गोपाल हैं। तो जैसा हमारा भाव कहता है, जैसा हमारा दिल कहता है, उस तरीके से हमें अपने हिसाब से लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। तो देखिए, एक बार ऐसा था कि एक लड़का था, वो क्या सोचता था, उसकी सोच यह थी कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करेगा
अच्छे से सेवा करेगा तो जो मांगेगा लड्डू गोपाल से वो उसको मिल जाएगा। तो वो लड्डू गोपाल लाया। अब उसने सुबह दोपहर शाम रात हर टाइम मतलब जो कुछ मिल जाए उस चीज़ का भोग लगाया लड्डू गोपाल को। उसके बाद लड्डू गोपाल के अच्छे से अच्छे श्रृंगार किए, हर रोज़ श्रृंगार बदलना, हर रोज़ श्रृंगार बदलना उसने लड्डू गोपाल की। रात को मालिश करके सुलाना। लेकिन मन में उसके ये भाव था कि मैं सेवा कर रहा हूँ इनकी, तो जो मांगूंगा इनको वो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। अब लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर तो रहा था, लेकिन हर रोज़ श्रृंगार बदलता और हर रोज़ यही कहता, मैं आपको इतना महंगा पहना रहा हूँ, कोई ऐसी सेवा करता भी नहीं होगा, मैंने तो आपको इतना महंगा पहनाया है और कोई आपको इतना अच्छा रखता भी नहीं होगा जैसे मैं आपको रख रहा हूँ। भाई वो भगवान है, ईश्वर हैं, उनके आगे हम क्या शर्त रख सकते हैं क्या। तो उसका भाव था भगवान से स्वार्थ का भाव। तो वो ऐसे सेवा करता रहा, सालों निकल गए। उसके बाद उसने उठा के लड्डू गोपाल ऊपर रख दिए कि ये किसी की नहीं सुनते, ये तो पत्थर की मूर्ति हैं। तभी उसके यहाँ एक लड़का आया, उसने उसे उठा के वो लड्डू गोपाल दे दिए कि ये ले जा। तो वो लड़का ले गया। लड़के पे इतने पैसे तो थे नहीं, वो उसके यहाँ ही काम करता था। तो बस वो ऐसा करता था कि एक अपनी माँ से चीर काट कर लड्डू गोपाल को पहनवा देता था। पैसे थे नहीं और चीनी का भोग लगा दिया, या कभी कुछ खाया मिल गया है तो खिला दिया, नहीं तो नहीं। पर ये कहता था कि प्रभु आप मुझसे नाराज़ मत होना, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मेरे पास होगा तो मैं आपके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाऊंगा, अच्छे अच्छे कपड़ा लाऊंगा, पर आप मुझसे नाराज़ मत होना। वो समझता था कि ये भगवान है और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे यहाँ से कभी मत जाना। उसने धीरे धीरे ऐसी सेवा की लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल की कृपा से इतना पैसा हो गया उसके यहाँ, इतना पैसा हो गया, क्योंकि उसके भाव अच्छे थे और भगवान भाव के भूखे होते हैं, नियमों के नहीं। कहती है ना नियम बहुत, उसका बस उसके घर में तो जगह भी नहीं थी, फिर भी प्रभु ने ऐसी कृपा की कि आज उसके बहुत मकान दुकान काम सब कुछ है। तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो नियमों की लोग बात करती हैं और होड़ों की बात करती हैं, जैसे किसी की रखिए, तो लड्डू गोपाल परमात्मा भी हैं। हमें एक नियम ये रखना चाहिए कि भगवान है तो भगवान का दर्जा, रिश्ते बना सकते हैं हम कि ये मेरा बच्चा है, कि ये मेरा भाई है, लेकिन एक बात यह भी माननी चाहिए कि ये परमात्मा है। तो इस बात को बस इतना नियम हमें रखना चाहिए कि ये परमात्मा है, आप कहीं जाओ तो उनको घुमाने ले जाओ। हर चीज़ का ध्यान बस इतना रखना है हमें कि हमारे परमात्मा हैं लेकिन हमारे बच्चे भी हैं। तो आप एक बच्चे को जैसे पालती हैं, अपने बच्चे को जैसे परवरिश करती हैं कि इसे सर्दी ना लग जाए तो सर्दियों में कपड़े गर्म पहनाती हैं, तो इसी तरीके से आप लड्डू गोपाल की बस सेवा कीजिए। और कोई विशेष नियम नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि भगवान तो भाव की पूजा होती है, भाव से पूजा कीजिए बस। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को राधे राधे।